नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मूर्ख सन्यासी पार्ट 2। फिर वे कुछ सोचकर देवदत्त से बोले, ठीक है देवदत्त, जैसे भी होगा हम चंद्रमुखी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कौन सा काम ऋषिवर? तो सुनो, आज से ठीक 15 दिन पश्चात देवनगर के राजा सूर्य सिंह के यहाँ प्रसिद्ध नर्तकी सोमप्रभा के नृत्य संगीत का आयोजन होने वाला है, जिसे राजा सूर्य सिंह अपनी प्रजा के साथ बैठकर देखेंगे। तुम्हें भी उस आयोजन में दर्शक बनकर शामिल होना होगा। यह सुनकर देवदत्त सोच में पड़ गया। फिर वह कुछ सोचकर बोला, ऋषिवर, मैं देवनगर जाने के लिए तैयार हूँ, पर यदि मेरी अनुपस्थिति में चंद्रमुखी यहाँ आ गई तो क्या होगा? उसकी चिंता तुम न करो देवदत्त। अगर चंद्रमुखी यहाँ आई तो हम उसे अपने आश्रम में रोक लेंगे। तब ठीक है ऋषिवर, मैं आज ही देवनगर चला जाता हूँ। देवदत्त उसी दिन देवनगर की ओर प्रस्थान कर गया। उसे जाते हुए देखकर वरुण ऋषि सोच रहे थे, देवदत्त, तुम एक नर्तकी के प्रेम जाल में फंसे हुए हो, इसलिए हम तुम्हें इस जाल से एक नर्तकी के द्वारा ही निकालेंगे। दूसरी ओर राजा हीरा सिंह चंद्रमुखी से कह रहा था, चंद्रमुखी, हम तुम्हारी नृत्य कला से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए आगामी 5 वर्षों के लिए भी हम तुम्हें ही राज नर्तकी घोषित करते हैं। ओह! चंद्रमुखी उदास सी अपने भवन में चली आई। अब मैं क्या करूं? पलाश वन में देवदत्त मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे क्या पता मैं यहाँ किस दुविधा में फंस गई हूँ। चंद्रमुखी राज आज्ञा का उल्लंघन करके कैसे जा सकती थी, इसलिए मन मारकर वह दर्शनपुर से बाहर नहीं गई। दूसरी ओर देवनगर की ओर जाता हुआ देवदत्त सोच रहा था, वरुण ऋषि मुझे देवनगर क्यों भेजना चाहते हैं? नृत्य के आयोजन में मुझे शामिल करवाने में ऋषि का क्या प्रयोजन हो सकता है? ठीक 15वें दिन वह देवनगर के राजमहल के बाहर जा पहुंचा। पंडाल खाली पड़ा है। लगता है नृत्य का आयोजन प्रारंभ होने में अभी देर है, अतः तब तक मुझे यहीं बैठना चाहिए। यह सोच देवदत्त वहीं पर बिछी हुई एक दरी पर बैठ गया। धीरे धीरे वहां दर्शक आने शुरू हो गए। देवदत्त को वहां बैठा देख वे उस पर व्यंग करते, कैसा जमाना आ गया है भाई, अब तो सन्यासी भी सांसारिक बातों में रुचि लेने लगे हैं। ऐसे सन्यासी सच्चे सन्यासी नहीं बल्कि ढोंगी होते हैं। देवदत्त चुपचाप बैठा हुआ लोगों के व्यंग बाणों को सहता रहा, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, वरुण ऋषि ने मुझे यहाँ भेजकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आ ही गया हूँ तो ऋषिवर की आशा के अनुसार पूरा आयोजन देखकर ही वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सोचकर देवदत्त चुपचाप वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद राजा सूर्य सिंह ने पंडाल में प्रवेश किया। महाराज की जय हो। सूर्य सिंह ने सिंहासन पर बैठते ही आदेश दिया, नृत्य प्रारंभ किया जाए। तब नर्तकी सोमप्रभा ने पंडाल में आकर सर्वप्रथम राजा सूर्य सिंह को प्रणाम किया। तत्पश्चात उसने नृत्य प्रारंभ कर दिया। पहले उसने धीमी गति से नृत्य प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे उसके नृत्य में तेजी आने लगी। उसके नृत्य को देखकर राजा सूर्य सिंह कह उठे, वाह सोमप्रभा वाह, तुम सचमुच नृत्य सम्राज्ञी हो। लोग भी सोमप्रभा का नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध से थे। देवदत्त भी बड़े ध्यान से नृत्य देख रहा था। कई घंटे तक सोमप्रभा बिना रुके नृत्य करती रही। अब वह अपने नृत्य की चरम सीमा पर थी। तभी उसे अपना सिर घूमता हुआ सा प्रतीत हुआ। ओह, सिर में घुमेर सी प्रतीत हो रही है। ओह, अब मैं अपने आप को कैसे संभालूं? सोमप्रभा परेशान हो उठी थी, लेकिन उसने अपना नृत्य जारी रखा। वह नाच तो रही थी, लेकिन अब उसे थकान का अनुभव होने लगा था। उसकी इस थकान को तबला वादक ने तुरंत भांप लिया। लगता है सोमप्रभा थक गई है। अगर थकान के कारण इसने बीच में ही अपना नृत्य रोक दिया तो बड़ी किरकिरी होगी, अतः मुझे सोमप्रभा को साहस देने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ सोचकर उसने तान लगाते हुए सोमप्रभा को लक्ष्य करके कहा, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए जो तुम अकल से लो काम। तबला वादक का यह पद सुनकर सोमप्रभा में जोश का संचार हुआ और वह पुनः द्रुत गति से नाचने लगी। यह देखकर तबला वादक ने चैन की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोमप्रभा ने मेरे द्वारा गाए पद का अर्थ समझ लिया। उचित समय पर सही ताल के साथ सोमप्रभा ने नृत्य की समाप्ति की। उसका नृत्य देखकर
राजा सूर्य सिंह बहुत प्रसन्न हुए। जनता ने भी तालियां बजाकर अपनी खुशी प्रकट की। तब नृत्य मंडली की ओर से तबला वादक दान पात्र लेकर धन संग्रह करने के लिए लोगों के बीच में घूमने लगा। दान पात्र में सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार कुछ न कुछ डाल रहे थे। लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना घटी। भीड़ में बैठे एक युवक किशोर ने छुरा निकाला और पास बैठे अपने पिता सेठ ब्रज किशोर की चुटिया काट ली। अरे किशोर, यह क्या कर रहा है? किशोर ने कटी हुई वह चुटिया तबला वादक के हाथ में पकड़े दान पात्र में डाल दी। तबला वादक किशोर के इस प्रकार चुटिया काटकर उसे दान पात्र में डालने के अभिप्राय को न समझ सका और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही सेठ ब्रज किशोर अपने स्थान से उठा और खुशी से हाथ ऊपर उठाकर नाचने लगा। अरे, लगता है सेठ ब्रज किशोर पागल हो गया है। दूसरी ओर दान इकट्ठा करता हुआ तबला वादक दान पात्र लेकर राजा सूर्य सिंह के पास पहुंचा और दान पात्र उसके चरणों में रख दिया। तब सूर्य सिंह ने दान पात्र में पड़ी चुटिया उठा ली और बोला, यह चुटिया किस मूर्ख ने दान में दी है? तब किशोर अपने स्थान से उठा और सूर्य सिंह के सम्मुख आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अतः सूर्य सिंह ने उससे कहा, युवक, तुमने दान में चुटिया क्यों दी? महाराज, मेरी इस धृष्टता को क्षमा करें। दान पात्र में अपने पिता की चुटिया काट कर डालने का मेरा अभिप्राय यह था राजन कि मेरा पिता बहुत धनवान है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कंजूस भी है। अपनी कंजूसी की वजह से ही उन्होंने मुझे शिक्षा ग्रहण करने पाठशाला में नहीं भेजा, जिससे मैं अनपढ़ रह गया। आज जब नाचते नाचते नर्तकी थकने लगी तो तबला वादक ने कोई पद गाया था। अनपढ़ होने के कारण मुझे उस पद का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए मुझे अपने धनवान पिता पर बहुत क्रोध आया। इसलिए मैंने अपने पिता की इज्जत भरी सभा में उतारने के लिए ही उनकी चुटिया काटकर दान पात्र में डाल दी। ओह, तो यह बात है। लेकिन चुटिया कटते ही तुम्हारे पिता खुशी से नाचने क्यों लगे थे? तब सेठ ब्रज किशोर उठकर राजा सूर्य सिंह के सामने आया। राजन, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कंजूसी के कारण मैंने अपने इकलौते पुत्र को पढ़ाया लिखाया नहीं, जिससे किशोर अनपढ़ रह गया है। राजन, किशोर इस गुस्से में छुरे से मेरी गर्दन भी तो काट सकता था, लेकिन इसने सिर्फ मेरी चुटिया काटी, गर्दन नहीं। यही सोचकर मैं खुशी से नाचने लगा था। ब्रज किशोर की बात सुनकर राजा सूर्य सिंह हंस पड़ा। तभी उसका ध्यान थाल में पड़ी कटार पर पड़ा, जिसे देखकर वह पूरी तरह चौंक पड़ा। यह कटार तो युवराज चंद्र सिंह की है। अतः सूर्य सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, क्या राजकुमार चंद्र सिंह भी यहाँ बैठे हुए हैं? तब भीड़ में बैठा युवराज चंद्र सिंह उठा और सूर्य सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। राजकुमार, थाल में पड़ी कटार क्या तुम्हारी है? हाँ पिताजी महाराज, मैंने यह कटार इसलिए दान में दी है कि मैं तबला वादक का पद सुनकर इसके आभार से दब गया था। साथ ही पद सुनकर मेरी बंद आंखें खुल गई थी। यह क्या कह रहे हो राजकुमार? भला तुम्हारी आंखें बंद कब थी? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी महाराज। कहते कहते चंद्र सिंह की आंखों से आंसू आ गए और वह सूर्य सिंह के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। तब हैरत में पड़े सूर्य सिंह ने उससे कहा, राजकुमार, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ और हमें अपने रोने का कारण बताओ। तब चंद्र सिंह ने किसी प्रकार अपने आंसू रोककर सूर्य सिंह से कहा, पिताजी महाराज, मैं पापी हूँ। यह कटार जो मैंने दान में दी है, इसी कटार से मैंने आपकी हत्या करने की योजना बनाई थी। यह तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी महाराज। मैं बहुत दिनों से आपकी मृत्यु की कामना कर रहा था, ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात मैं सिंहासन पर आसीन हो सकूं। लेकिन मेरी यह कामना पूरी नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि उचित अवसर पाकर मैं कटार से आपकी हत्या कर दूं। परंतु आज जब नृत्य करती हुई नर्तकी से तबला वादक ने पद गाकर कहा कि अब तो थोड़ा ही समय बच रहा है, इसलिए क्यों थकती हो, तो यह पद सुनते ही मुझे लगा कि तबला वादक ने यह बात मेरे लिए कही है। सिंहासन पर आसीन होने के लिए जब मैं इतने समय तक इंतजार कर चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। सिंहासन आखिर मुझे ही तो मिलना है, फिर क्यों मैं आपकी हत्या करके पाप कमाऊं? इस प्रकार तबला वादक ने मुझे आपकी हत्या करने के पाप से बचा लिया। ओ युवराज, तुम्हें उचित समय पर सद्बुद्धि आ गई, इसकी हमें प्रसन्नता है। तब राजा सूर्य सिंह ने खुश होकर तबला वादक से कहा, तुम्हारे पद के कारण हमारे पुत्र को सद्बुद्धि आ गई, इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम्हें
वह तुम्हारी नृत्य मंडली को 5 गांव इनाम में देने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। इसके बाद नृत्य सभा समाप्त हो गई। तब देवदत्त ने सोचा, अब मुझे भी यहाँ से पलाश वन की ओर चलना चाहिए। अतः देवदत्त उठकर पलाश वन की ओर चल दिया। कई दिन के सफर के पश्चात वह पलाश वन में वरुण ऋषि के आश्रम में पहुंचा। देवदत्त नृत्य के आयोजन में सम्मिलित हो आए। हाँ ऋषिवर, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई, आपने मुझे वहां क्यों भेजा था? यह सुनकर वरुण ऋषि ने उससे कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ है देवदत्त। क्यों ऋषिवर? अच्छा, यह बताओ, तुमने वहां तबला वादक के मुख से कौन सा पद सुना था? ऋषिवर, उसने कहा था, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अकल से लो काम। देवदत्त इस पद को सुनकर जब किशोर, ब्रज किशोर व राजकुमार चंद्र सिंह की बंद आंखें खुल गई, तो क्या तुम सन्यासी होकर भी पद का गहन अर्थ नहीं समझ सके? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। देवदत्त, एक समय वह था जब तुमने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से राजनर्तकी चंद्रमुखी की कला को परखा था, और आज चंद्रमुखी के प्रेम में मदांत होकर तबला वादक के पद में छिपी चेतावनी को भी न समझ सके। सुनो, तबला वादक के पद में तुम्हारे लिए यह चेतावनी छुपी हुई थी। अब थोड़ा समय रह गया है। जब तुमने इतना जीवन संन्यास में गुजार दिया है, तो फिर क्यों वासना की ओर भागते हो? सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर प्रभु से ध्यान लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। क्यों थोड़े दिनों के लिए वासना में डूबकर अपना जीवन बिगाड़ते हो? यह सुनकर देवदत्त की बंद आंखें खुल गई। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत अधर्मी हूँ, जो अपना धर्म भूलकर चंद्रमुखी के प्रेम में अंधा हो गया था। देवदत्त उसी समय वरुण ऋषि से आशीर्वाद लेकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चला गया। दूसरी ओर 5 वर्ष बाद जब राजनर्तकी चंद्रमुखी अपने पद से मुक्त हुई, तो उसने सोचा, अब मुझे पलाश वन चलना चाहिए। क्या पता इतने समय बाद भी मुझे वहां सन्यासी देवदत्त मिल जाए। अतः चंद्रमुखी उसी दिन पलाश वन की ओर चल दी। पलाश वन में देवदत्त की खोज करते करते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे देवदत्त न मिला। तब वह खोजबीन करती हुई वरुण ऋषि के पास पहुंची। उसे देखकर वरुण ऋषि ने कहा, आओ राजनर्तकी चंद्रमुखी, आओ। आप मुझे जानते हैं ऋषिवर? मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम यहाँ देवदत्त की खोज में आई हो। देवदत्त कहाँ है ऋषिवर? वह अब यहाँ कहाँ, वह तो हिमालय पर्वत पर कहीं तपस्या में लीन बैठा होगा। ऋषिवर, जब मेरा आराध्य ही वैरागी हो गया, तो आज से मैं भी सांसारिक जीवन का त्याग करती हूँ। फिर चंद्रमुखी ने उसी दिन सन्यासिनी का जीवन अपना लिया और वहीं आश्रम में रहकर वरुण ऋषि की सेवा करने लगी। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।